गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों हमारे कल हमारे सैटरडे को हमारे एक्सरसाइज 3.2 के दो क्वेश्चन रह गए थे, तो उसको आज कंप्लीट करके उसके बाद हम नए चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं और उसका इंट्रोडक्शन समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 5 और 6 को करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 5। A fraction become a fraction a fraction become 9/11 if 2 added if 2 added to both the numerator and denominator and denominator if 3 is if 3 is if 3 is added added to to both the numerator and and denominator it become 5/6. Find the fraction. Find the find the fraction. दोस्तों इसमें हमें दिया हुआ है कि ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोस्तों एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो वो 9/11 बन जाते हैं। लेकिन एक और कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों, अगर इसमें 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन जाते हैं। तो इसको दोस्तों इसका फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। अगर लेट द एज्यूम सॉल्यूशन let the assume numerator rater is x and denominator denominator is y। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को ऐड करके देखते हैं। x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों। और दूसरा कंडीशन में दोस्तों बोला हुआ है कि अगर इसमें हम 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन जाते हैं। तो सेकेंड हम यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों, x प्लस 3 अपॉन y/3 इक्वल टू 5/6 बन जाते हैं। 11x दोस्तों पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 11x प्लस 22 दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9y प्लस 18। 11x दोस्तों प्लस का 9y जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये 9y हो जाएंगे इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब सेकेंड वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3।
दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 11x है और -9y, और इसमें 6x है -5y इक्वल टू -3। दोस्तों इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो किसी एक कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना होगा ताकि वो आराम से एलिमिनेट हो जाए। दोस्तों अगर हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में दोस्तों अगर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 66x माइनस 54y इक्वल टू -24। ये हो जाएगा हमारा 66x माइनस 55y इक्वल टू -33। दोस्तों 66x को अगर हम कॉमन ले लें तो ये होगा -24 प्लस 54y। दोस्तों 66x इक्वल टू -24 प्लस 54y। दोस्तों ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट को हमने जो सॉल्व किया था वो है। अब हम दोस्तों 66x को इक्वेशन सेकंड में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें दोस्तों y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द ये हमारा 2 है। पुट द वैल्यू ऑफ 66x इन इक्वेशन सेकेंड। तो दोस्तों हमारा 66x है -24 प्लस 54y। तो यहाँ पे 66x की जगह पे हम रखते हैं -24 प्लस 54y -55y। ये दोस्तों मेरा 55y है और ये माइनस का 33। अब दोस्तों माइनस का 24 जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएंगे। तो ये हमारा -y इक्वल टू -33 प्लस 24 माइनस y इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे -9। तो दोस्तों जब माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे तो y इक्वल टू हमारे 9 हो जाएंगे। तो दोस्तों जब y की वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। 66x माइनस इक्वल टू -24 प्लस 54 इंटू 9। 66x माइनस 24 प्लस 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 3 48, 486 होंगे। और ये हमारे हो जाएंगे 66x इक्वल टू 486 486 में हम 24 को अगर माइनस करते हैं 2 8 में से 2 जाए 6 462 दोस्तों इसको जब आप 66 को दोस्तों अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 6 जा 42 और प्लस 4 तो 46 हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारे 7 टाइम्स में जाएंगे x इक्वल टू 7। दोस्तों हमें x और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो दोस्तों हमें पूछा है कि इसका फ्रैक्शन बता दीजिए। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y तो है, x अपॉन y। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो ये 7 अपॉन 9 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों ये थोड़ा सा बड़े होंगे लेकिन आपको एग्जाम में पूरे टाइम भी दिए जाएंगे 3 घंटे के, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, इसलिए ये थोड़ा सा लंबे चलेगा। अगर एलिमिनेशन मेथड से होता तो ये केवल हमें लगता है कि आपको दूसरे साइड जाने की जरूरत ही नहीं होती, पहले ही साइड में ये सॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दोस्तों ये 3.2 का लास्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है 5 years hence 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Five years ago, Jacob is was seven times that of his son. What are their present times? What are their present age? Present is दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो दोस्तों इसका इक्वेशन कुछ ऐसा let the assume Jacob is X and his son is Y. 5 years hence X plus 5 equal to Y plus 5 3 times. दोस्तों पहला इक्वेशन हमारा बनेगा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. दोस्तों हमने सन का एज हमने y रखा हुआ है और जोकेब का एज हमने x रखा हुआ है। तो 5 साल बाद बोल रहा है कि जोकेब का जो एज है वो उसके सन्स पे 3 टाइम्स है। तो दोस्तों ये पहला इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बनेगा। और सेकेंड इक्वेशन जो होगा हमारा सेकेंड Jacob age was 7 times that of his son. What are 5 years ago? Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago, x minus 5 equal to 5 minus y minus 5 7 times. ये हमारा सेकेंड हो जाएगा दोस्तों ये 5 years एगो बोला है तो 5 साल पहले की बात है। तो x माइनस 5 और बेटे का एज y माइनस 5 तो बोला जोकेब का एज जो था वो उसके सन का 7 टाइम्स था। कब? 5 साल पहले। x plus 5 equal to 3y plus 15। पहले वाले इक्वेशन को दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं। x plus x minus 3y equal to 15 minus 5 x minus 3y equal to 10। अब सेकेंड वाले को सॉल्व करके देख लेते हैं। x minus 5 equal to 7y minus 35। x दोस्तों प्लस का 7y जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 35 ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएंगे। x minus 7y equal to ये हो जाएंगे माइनस के 30। दोस्तों यहाँ पे हम एक स्टेप को करते हैं। x बराबर 10 plus 3y
यही हमारा इक्वेशन 1 है जो सॉल्व किया है। और दोस्तों अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। दोस्तों ये हमारा इक्वेशन सेकेंड था। एक्स की वैल्यू दोस्तों है 10 + 3y, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 10 + 3y -7y इक्वल टू -30। 10 प्लस -4y इक्वल टू -30, -4y इक्वल टू -40। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। 4 × 1 = 4 और 4 × 10 = 40, तो y की वैल्यू यहाँ हमारा 10 हो गया। दोस्तों y की वैल्यू को अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, दोस्तों इसको आप लोग यहाँ से फिर आके यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, तो हमने पुट कर दिया। अब हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू दोस्तों 10 है, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 10 + 3, y की वैल्यू 10 है तो हम यहाँ पे 10 रख देते हैं। x इक्वल टू 10 + 3y, 3 × 10 इक्वल टू 10 + 3, ये 13 और +10 40, x की वैल्यू 40 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू हमारे 10 है। तो दोस्तों हमारे जो जोसेफ के एज थे वो x इक्वल टू 40 और सन के एज जो हमारे थे वो 10 हमारे याद है। दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज, यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का 6 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। अब हमारे पास 3.3